साल के आखिर में आते आते अक्सर एक थकान सी महसूस होती है ना। एक तरह की सुस्ती। और फिर जैसे ही जनवरी आती है, नए साल के रेजोल्यूशंस बनाने का प्रेशर शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा साइकिल है जिससे हम सब कहीं ना कहीं गुजरे हैं। पर क्या हो अगर इस पूरे साइकिल को पलटने का कोई तरीका हो। सोशल मीडिया पर आजकल एक नया ट्रेंड वायरल हो रहा है, जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस का एक बड़ा ही दिलचस्प विकल्प दे रहा है। तो क्या सर्दियों की इस सुस्ती को पीछे छोड़कर नए साल की रेस में थोड़ा आगे निकलने के लिए तैयार हैं? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। समझते हैं कि सर्दियों के इन महीनों में खुद को बेहतर बनाने का ये नया और असरदार तरीका आखिर है क्या। देखिए, हर साल की कहानी लगभग एक जैसी ही होती है। छुट्टियों की थकान, धीरे धीरे खत्म होता मोटिवेशन और वो रेजोल्यूशंस जो फरवरी आते आते ही दम तोड़ने लगते हैं। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे तोड़ने की जरूरत है। और यहीं पर आता है विंटर आर्क। ये एक ऐसा आइडिया है जो कहता है कि साल के अंत में धीमा पड़ने के बजाय इसी समय को अपने लिए एक लॉन्च पैड बना लो। तो सवाल ये है कि आखिर ये विंटर आर्क है क्या चीज। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो ये एक 90 दिन का सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज है। इसका मकसद है साल के आखिरी 3 महीनों में अच्छी हेल्दी आदतें बनाना, ताकि नए साल में आप जीरो से नहीं बल्कि एक मोमेंटम के साथ एंट्री करें। इसे 90 दिन की एक रेस की तरह समझिए। आमतौर पर ये 1 अक्टूबर को शुरू होती है। अक्टूबर का महीना होता है नई आदतें बनाने के लिए, नवंबर होता है उन्हें बनाए रखने के लिए, और 31 दिसंबर तक लक्ष्य होता है एक बेहतर और बदले हुए इंसान के तौर पर नए साल में कदम रखना। इस ट्रेंड को शुरू करने वाली कार्ली बर्जिस कहती हैं, जब तक नया साल आता है आप पहले से ही एक बिल्कुल अलग हस्ती बनकर उभरते हैं। और यही लाइन इस चैलेंज के पीछे की पावरफुल सोच को दिखाती है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, कि ये कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं है। इससे कोई भी अपने पर्सनल गोल्स के हिसाब से पूरी तरह बदल सकता है। इसकी खूबसूरती इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में है। जैसे एक तरफ फिटनेस आर्क हो सकता है जिसमें हफ्ते में 4-5 वर्कआउट और हर मील में 30 ग्राम प्रोटीन जैसे लक्ष्य हों। वहीं दूसरी तरफ r/g नीट टार्ड्स रेडिट कम्युनिटी का स्टडी आर्क है, जिसमें रोज 75 से 120 सवाल हल करना और 5 घंटे से ज्यादा पढ़ना शामिल हैं। रास्ते अलग अलग हैं पर मंजिल एक ही है, ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर ये लक्ष्य कुछ ज्यादा ही मुश्किल लग रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक लोग बहुत ही सामान्य लक्ष्य भी चुन रहे हैं, जैसे रोज पावर वॉक पर जाना, 10 मिनट मेडिटेशन करना या बस जंक फूड कम करना। मतलब पॉइंट ये है कि इसे अपनी लाइफ के हिसाब से बनाना है। अच्छा, अब सवाल क्या से क्यों पर आता है। ये सिर्फ एक और सोशल मीडिया ट्रेंड से बढ़कर क्यों है? क्योंकि इसके पीछे छिपा है आदतों का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ हैबिट्स। 66 दिन, ये नंबर बहुत जरूरी है। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि किसी भी नई आदत को ऑटोमेटिक बनने में, यानी हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं। विंटर आर्क का 90 दिन का टाइम फ्रेम ये पक्का करता है कि आदत सिर्फ बने नहीं बल्कि एक पक्की रूटीन में बदल जाए। तो इसे असल में किया कैसे जाए? नरिश मूव लव वेबसाइट एक सिंपल सा फ्रेमवर्क देती है। पहला, अपनी डेट्स फिक्स करें। दूसरा, 3 से 5 आदतें चुनें, बहुत ज्यादा नहीं। तीसरा, अपने गोल्स को मेजरेबल बनाएं, मतलब ऐसा जिसे नापा जा सके, जैसे रोज 30 मिनट्स वॉक। चौथा, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। और सबसे जरूरी, परफेक्शन पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर ध्यान दें। अगर एक दिन मिस भी हो जाए तो कोई बात नहीं, अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाएं। और यही इसका सबसे जरूरी नियम है। जैसा कि नोम का एनालिसिस भी कहता है कि छोटे छोटे दोहराए जाने वाले कदम, जिन्हें माइक्रो हैबिट्स कहते हैं, लंबे समय में बड़े बदलावों से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक और सोशल मीडिया ट्रेंड है जो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, या ये वाकई एक ऐसा टूल है जो हमेशा काम आ सकता है? देखिए, हर कोई इसका फैन नहीं है। r/self improvement सबरेडिट पर एक यूजर ने लिखा, मैंने इसे ज्यादातर उन सिग्मा इंस्टाग्राम पेजों पर देखा है। ये बस एक और एजी ट्रेंड है जिसे लोग इधर उधर फैला रहे हैं। और ये एक जायज आलोचना है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके हैशटैग में नहीं बल्कि इसके पीछे की सोच में है। अगर हम इस ट्रेंड के नाम को एक तरफ रख दें तो हमें 4 बहुत ही जरूरी बातें मिलती हैं। पहली, इरादा, यानी एक्टिव होकर अपने लक्ष्य चुनना।
दूसरी, निरंतरता, यानी रोज छोटे छोटे कदम उठाने की ताकत। तीसरी, सक्रिय विकास, यानी अपनी ग्रोथ की जिम्मेदारी खुद लेना। और चौथी, निजीकरण, यानी एक ऐसा प्लान बनाना जो आपकी जिंदगी में फिट बैठे। तो असल में चाहे इसे विंटर आग कहें या लॉक इन चैलेंज, मकसद एक ही है, साल के एक हिस्से को अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना। नाम से ज्यादा जरूरी तरीका है। तो अब सवाल ये है कि आपका कैरेक्टर आर्क क्या होगा?